गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ दोस्तों। अब थोड़ी सी तबीयत मतलब कल तक तो ठीक नहीं थी पर आज बेटर है। तो स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में, और इन खूबसूरत वादियों में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आजकल यहाँ पे बहुत रौनक है, चहल पहल है, और नई नई कुछ पौधे निकल के आ रहे हैं बाहर, कुछ फ्लावर्स अपने मुस्कुरा रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए, ये फूल मेरे यहाँ पहली बार खिला है। ये वाला मैं आपको दिखा रही हूँ। ये वाला पहली बार खिला है यहाँ पे। इससे पहले नहीं था यहाँ पे, ये फूल अभी खिला है। हाँ जी, तो मैं क्या कह रही थी कि मैं ना 3-4 दिनों से, क्या मैं जब से देहरादून से आई हूँ, देहरादून में भी शायद बस एक ब्लॉग डाल पाई थी। उसके बाद मैंने कोई ब्लॉग नहीं डाला। उसका कारण ये था कि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही थी। और मुझे जो मैंने वहाँ सफ़र में जो खाना खाया था, उससे मेरे को फूड पॉइजनिंग हो गई थी, और बिल्कुल भी तबीयत ठीक नहीं है, अभी तक भी कम्प्लीटली ठीक नहीं है। तो आज मैं सोच रही हूँ कि कुछ ना कुछ करूँगी। और मैंने बीच में भी थोड़ी थोड़ी क्लिप बनाई थी, लेकिन वो पूरी नहीं बन पाई, तो मैं वैसे उसको डालूँगी नहीं। गांव गई थी, गांव में फिर इतना सारा काम था, तो बस वहाँ टाइम ही नहीं लगा। लेकिन आज मैं सोच रही हूँ कि मैं ना कुछ काम करने वाली हूँ। देखिए, मैं सुबह उठ गई थी 6:30 बजे, और मैंने नाश्ता भी कर लिया, पूजा पाठ कर लिया, नहा धोना सब हो गया मतलब। अभी मैं सोच रही हूँ कि मेरे ना कुछ कुछ फूल हैं ऊपर, उनकी गुड़ाई करनी है। सेब के पेड़ के आसपास भी जो है बहुत सारा घास उगी हुई है, वो भी उसकी निराई करनी है। तो मैं कैप लाई हूँ, कैप पहनूंगी, सनस्क्रीन मैंने लगा ली है, और अब जाऊंगी, हाथ में ग्लव्स पहनूंगी, और फिर आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या काम करने वाली हूँ। आज मैंने अपने लिए ना पालक का साग बनाया है। उबाल के रख दिया था, लेकिन मैंने फ्रीज़र में रखा हुआ था, अभी मैंने उसको पीसा फिर बनाया। तो आज मैंने 2 रोटी मंडवेगी, और वो पालक का साग मिक्सअप है, मतलब वो ऐसा नहीं है कि। तो मैंने उसका नाश्ता किया, काली चाय। और चलिए चलते हैं, काम करते हैं।
शाम के 6 बज रहे हैं और मैं तो दिन का काम करके सो गई थी क्योंकि मुझे फिर से आलस आ रहा था, सुस्ती सी आ रही थी। और अभी जैसे जैसे शाम हो रही है ना, वैसे वैसे तबीयत फिर से वैसी हो रही है कि भूख नहीं है बिल्कुल भी। और जो मैंने खाया था ना सुबह में, और थोड़े से मैंने इतने से मैंने चावल लिए थे, वो भी साग के साथ, वो भी मेरे को ठीक से नहीं पच रहे हैं। तो मेरी बस आप लोगों से यही गुजारिश रहेगी कि आप लोग जब भी बाहर जाएं ना, बिल्कुल देख के खाना खाएं। क्योंकि कभी कभी ना आप ऐसी जगह खाना खा लेते हो जो कि बिल्कुल आपके लिए नहीं बनी होती है, गलत जगह पे खाना खा लेते हो, नाश्ता कर लेते हो। और ये जो लोग सुबह उठ के जाते हैं ना कहीं, ये बाहर ढाबा साइड में सुबह सुबह नाश्ता करने जाते हैं, यहाँ पे इतनी जल्दी कोई सुबह सुबह नाश्ता ताज़ी नहीं बन रहा होता है। यहाँ पर सब अगली रात का तैयार किया हुआ और सोडे में पका हुआ खाना होता है। और जो सोडा अगर इस तरीके से आप खा रहे हों तो भाई सेहत के लिए तो नुकसान होना ही है, क्योंकि ये नहीं पता कि कितनी क्वांटिटी में डाला है क्या है। तो अभी देखिए 6 बज रहे हैं शाम के, कितना उजाला है बाहर। और मैं अभी 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 बिस्तर से उठी हूँ। तबीयत वैसी हो रही है, शाम हो रही है तो ऐसी हो रही है। अभी मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी सी कुछ घरेलू उपचार करती हूँ। अगर ऐसे ही तबीयत रही तो कल की तो बारिश दी हुई है, अगर कल बारिश नहीं होगी तो शाम तक फिर मैं पुरुड़ी चली जाऊँगी और परसों सुबह ही डॉक्टर के पास जाऊँगी। कल वैसे भी संडे है, डॉक्टर कल नहीं बैठते हैं। ठंड अच्छी खासी हो गई है, देखिए मेरे पास 3 3 लेयर पहने हुए हैं। अच्छी खासी ठंड है। आप लोग जब भी चक्राता की तरफ आ रहे हों तो अच्छी अच्छी क्लोथिंग लेके आएँ, क्योंकि ठंडा है। जो बीच में जो बर्फ़ पड़ी है उससे ठंड अच्छी खासी पड़ गई है। और कभी कभी तो शाम को इतनी ठंड है यहाँ पे कि अगर बुखारी जलाना चाहें तो लोग जला सकते हैं, इतनी ठंड है यहाँ पे। और अभी फिर से मेरे को जाना है देहरादून, 10 तारीख को शायद से मैं जाऊँगी, क्योंकि एक शादी है देहरादून में, उसको अटेंड करना है। तो मैं 10 तारीख को जाऊंगी, 10 तारीख को अपने घर जाऊंगी, 11 12 13 तारीख को जाऊंगी नीचे भैया और भाभी के घर, दिन में चली जाऊंगी। भाई सेहत का ध्यान रखना, मतलब ध्यान रखना पड़ेगा अपना। अभी मैं थोड़ा सा ना क्या करती हूँ कि मील नहीं लूँगी, अभी खाना नहीं खाऊंगी। मामी जी कह रही हैं कि जब तक प्रॉपर भूख नहीं लगती तब तक मत खाओ, तो मैं ऐसा ही करूँगी। सुबह मेरे को हल्की सी भूख लगी थी तो मैंने खाया था। फिर जब सुबह खाया था तो मुझे दिन में थोड़े से चावल, कटोरी भी पूरी चावल नहीं थे, 1 कटोरी चावल लिया था मैंने प्लेट में, वो भी नहीं खाया। उतना ही बनाया था वो भी खाया और साग के साथ खाया। पर परसों गांव गई थी तभी खाना नहीं पचा था। कल जब मैं गांव से आई थी सुबह नाश्ता किया था, फिर रात को मैंने खाना नहीं खाया था। तो करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो दोस्तों, मैं आपके साथ एक रेसिपी शेयर करना चाहती हूँ। बहुत अच्छी रेसिपी है, टेस्टी है, वो एक स्नैक्स है, लेकिन मैं अभी खा नहीं सकती। तो जब मैं खाने लग जाऊँगी फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी उस रेसिपी को। मैं लाई भी ऐसे ही थी कि मैं आपके साथ शेयर करूँगी चीज़ों को, वेजिटेबल्स कुछ लाई थी तो उसी हिसाब से लाई थी कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। पर फिर अगर बनाऊँ तो खाएगा कौन? सुधा भी नहीं यहाँ पे कि मैं उसको खिलाऊँ। तो बस जब ठीक हो जाऊँगी तो मैं बनाऊँगी, खाऊँगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए डू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल नोमैडी कमला। बाय बाय। अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। और जहाँ जो लोग सर्दी में ठंड में कहीं मेरा ब्लॉग देख रहे हैं, ज़रा ठंड से बचिएगा। हाँ, बाहर का खाना नहीं खाना। आजकल कुछ भी चीज़ प्योर नहीं है, चाहे वो आइसक्रीम हो, चाहे वो कुछ भी आप बाहर का खा रहे हो, प्लीज़ थोड़ा कम करें बाहर का खाना, क्योंकि ये नहीं पता होता है। जंक फूड तो बिल्कुल ही बंद कर दीजिएगा, क्योंकि ये नहीं पता होता है कितनी बार वो तेल पका हुआ होता है, क्या क्या उसमें तल के रखते हैं, फिर उसमें नूडल्स फ्राई करते हैं, चाउमीन बनाते हैं और
कई चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं। कितना साफ़ है वो तेल नहीं बता सकते भाई, इसीलिए क्योंकि हम झेल चुके हैं उस चीज़ को। तो चलिए मिलते हैं कल। थोड़ा सा बाहर चलते हैं, देखते हैं क्या कैसे है। डेज़ी फ्लावर, ये देखो, ये सारा साफ कर दिया है मैंने। इनको ना टाइम टाइम पे साफ करना पड़ेगा। मैं आपको बताऊं, ये जो मैंने नीचे कांटे लगा रखे हैं ना घर के पीछे, ये लंगूरों के लिए लगा रखे हैं ताकि ये लोग मेरी दीवारें ना